हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। सब्जेक्ट मराठी, स्टैंडर्ड 4th। चैप्टर नंबर 18, आगगाड़ी और ट्रेन, पेज नंबर 42। झुक झुक गाड़ी घराची माळ, झुक झुक गाड़ी। स्टूडेंट, यहाँ पर जब ट्रेन चलती है तो एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को कवि ने इस तरह से दर्शाया है, झुक झुक। आपने कभी गौर किया होगा, ट्रेन चलती है तो वो आवाज़ आती है और वो आवाज़ ऐसे ही होती है। घराची माळ, घरा, घर का मतलब होता है जो हाउस। घराची माळ, माळ मीन्स हार, गले का हार। चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रेन दूर से ऐसी नज़र आती है जैसे वो घरों का हार है, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं जाती है, वो कब अप डाउन, टेढ़ी मेढ़ी इस तरह से चलती है, तो ऐसा लगता है कि वो घरों का हार है। चालती फिरती अजब चाळ, चालती फिरती यानी वो जब चलती है तो कभी टेढ़ी तो कभी मेढ़ी, अलग अलग तरह से वो अपने चलने का जो स्टाइल होता है वो चेंज करती है। जैसी जैसी पटरी उसे मिलती है वैसे वैसे वो मूवमेंट करती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है चालती फिरती अजब चाल। अजब का मतलब है डिफरेंट, एक अलग ही तरह की उसकी चाल है, चलने का जो वे है। धावत जाते गाँव गाँव, धावत, धावत का मीन्स होता है दौड़ना। जाते गाँव गाँव यानी वो जो जाती है, हर गांव में वह जाती है, कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में, और वो दौड़ती हुई जाती है, इसीलिए उसे कहा गया है धावत जाते गाँव गाँव। हुंदड़त फिरते गावन गाँव, हुंदड़त, हुंदड़त का मीनिंग होता है दौड़ना। इसका भी एक अलग से मीनिंग होता है दौड़ना, कि वो जिस तरह से जाती है वो कभी स्लो स्पीड में तो कभी फास्ट स्पीड में चलती है, और वो एक गांव में रुकती नहीं है, आज इस गांव में तो कल उस गांव में। इसीलिए पोएट ने इसे इस तरह से लिखा है, हुंदड़त फिरते गावन गाँव। पाऊस वाराची नसे भीती, पाऊस, पाऊस मीन्स बारिश, वाराची, वारा मीन्स हवा, नसे भीती, नसे मीन्स नहीं, भीति का मतलब है डर। ट्रेन को बारिश और हवा की बिल्कुल चिंता नहीं होती है, कितनी भी बारिश हो या तूफान हवा चले वो डरती नहीं है, वो चलती ही रहती है। वाटेत वादळ असे किती, वाटेत, वाटेत मीन्स रास्ते में, हमारे उसके सफ़र में। वादळ मीन्स तूफ़ान, जब भी तूफ़ान आता है वो रुकती नहीं है, वो अपने ही स्पीड में चलती रहती है। वाटेत वादळ असे किती। तिला न अडवी नदी पहाड़, तिला, तिला मीन्स ट्रेन, न अडवी, अडवी मीन्स उसको कोई रोक नहीं सकता, किसे, ट्रेन को, ट्रेन को कोई रोक नहीं सकता। कौन, नदी पहाड़, ना ही ट्रेन को नदी रोक सकती है और ना ही पहाड़। आपने देखा होगा, हम जब गांव में सफ़र करते हैं ट्रेन से तो कितनी ही बार सफ़र में नदी आती है, पहाड़ आती है, लेकिन नदी वहीं पर रहती है और उसके ऊपर से ट्रेन जाती है। उसके लिए सिस्टमैटिक ब्रिज बनाए जाते हैं और वो उसके ऊपर से चली जाती है। उसे नदी रोक नहीं पाती है कि नदी आ गई है तो मैं रुक जाऊँ, वो नहीं रुकती है और वो चली जाती है। इसी तरह से पहाड़, पहाड़ को काट कर उसके लिए रास्ता बनाया जाता है और वो पहाड़ों के बीच में से चली जाती है। इसीलिए कहा गया है तिला न अडवी नदी पहाड़, उसे कोई नहीं रोक सकता है, ना ही नदी ना ही पहाड़। टाटा म्हणते झाडन झाड, टाटा, टाटा मीन्स
जो हम अपने मम्मी डैडी को टाटा कहते, वही वर्ड यहाँ पर कवि ने कहा है टाटा म्हणते। म्हणते मीन्स वो कह रही, वो टाटा कह रही किसे, झाड़न झाड़ को, वो झाड़ों को टाटा कह रही है। अब वो झाड़ों को कैसे टाटा कह रही है, आपके दिल में ये सवाल आता होगा। अगर हमने कभी ट्रेन में सफ़र किया है तो आप नोट करना, विंडो से आप बाहर देखना, ऐसा लगता है कि झाड़ जो है वो हम उसे झाड़ को टाटा कहते हुए ट्रेन आगे बढ़ रही, क्योंकि ट्रेन आगे बढ़ती है और सारे झाड़ है, जो भी चीज़ें, पहाड़ है, नदी है, जो भी चीज़ें ट्रेन में चलते वक्त आती है वो पीछे भागती हुई जाती है। ट्रेन आगे बढ़ती है और सारी चीज़ें पीछे जाती है। तो ऐसा नज़र आता है कि ट्रेन उसे टाटा या बाय बाय कह रही है और आगे बढ़ती हुई जा रही है। छंद म्हणा की उद्योग खरा। अब ये ट्रेन का धंधा है, काम है कि वो इस तरह से हर लोगों को उनके एक पर्टिकुलर गांव में पहुंचाती है, उसका ये काम है। हर इंसान का एक काम होता है पर्टिकुलर, यहाँ पर ट्रेन का ये काम है कि वो हर इंसान को उसके सही गांव में पहुंचाती है। छंद म्हणा की उद्योग खरा, सर्वांना पोचवी घरा घरा, और वो हर इंसान को अपने सही घर पर पहुंचा देती है। सर्वांनी पोचवी घरा घरा। थैंक यू।